हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करें 1.5 ईयर वाला, जो सबसे लेटेस्ट मैगजीन आई है, जो 1.5 साल का करंट अफेयर्स जिसमें दिया हुआ उसको डिस्कस करें। इसमें नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि ऑलरेडी हम मार्च तक डिस्कस कर चुके हैं पिछले मैगजीन में, बिल्कुल रिपीट होता है। और आप बोलोगे तो मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एक्चुअली उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन आप बोलोगे तो इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और जुलाई वाला हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, जुलाई का जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब एक प्लेलिस्ट में रहेगा। वैसे पुराना पूरा पिछला वाला मैगजीन पूरा कवर है इस मैगजीन से, इसलिए हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई किया। हमारा टाइम भी बचे और आपका भी टाइम बचे, आप बस उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कस करें। इंटरनेशनल पेज नंबर 112 में है, और टेक्स्ट मेरा इंग्लिश होगा और समझाऊंगा इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट भी कवर हो जाए, इंग्लिश वाले भी कवर हो जाए। हिंदी में पेज नंबर, इसका दोनों में चैप्टर नंबर 45 ही है, लेकिन हिंदी बुकलेट है आपके पास तो पेज नंबर उठाइए 113, और इंग्लिश बुकलेट है तो पेज नंबर 112। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट करंट अफेयर्स है क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। ये जुलाई में आया था। मतलब एक रिपोर्ट निकालने वाली संस्था है जो क्यूएस, आपने बहुत सारे से ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालती है, तो ये रैंकिंग निकाली है कौन सा शहर स्टूडेंट फ्रेंडली, ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो इन्होंने पहला स्थान किसको दिया है? लंदन को दिया है, यूके, यूके की कैपिटल है। और उसके बाद इंडिया की सिटी मुंबई को रैंक दिया है 103। तो आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया की सबसे अच्छी रैंकिंग वाली सिटी कौन है, जो पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेटर है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, ये है मुंबई। एक और रैंकिंग है, उस रैंकिंग का नाम है टाइम आउट। ये देखो, इंग्लिश वाले में नहीं दिया है, हिंदी वाले में दिया है, तो हम इसलिए तो बोल रहे हैं आपको दोनों से करा है। टाइम आउट 2022, ये एक इंडेक्स है। इसमें टॉप किसको मिला है? स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है स्कॉट, ये क्या होता है? ये होता है बेस्ट सिटी की रैंकिंग। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट सिटी, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी। यहाँ पे बेस्ट सिटी का अवार्ड स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है, जिसका नाम है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। ठीक। और भारत में कौन सा स्थान है? भारत में भी मुंबई को मिला है टॉप स्थान। और ये है टोटल दुनिया के सिटी में 14वां, और उसका दिल्ली को मिला है 26। दुनिया में 26 है, इंडिया में टॉप कौन है? मुंबई, सेकेंड टॉप है दिल्ली, लेकिन पूरी दुनिया में 14वें स्थान पर मुंबई, 26वें स्थान पर दिल्ली। क्या है नाम है रैंकिंग? टाइम आउट 2022। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडनबर्ग टॉप किया है। एक और है जो कि हिंदी वाले में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले में नहीं दिया है। उसका नाम है, एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, सिक्योरिटी समिट, जिसका नाम है कोलंबो, कोलंबो सिक्योरिटी समिट, सिक्योरिटी समिट। इसमें जो सुरक्षा सलाहकार है ना, उस लेवल की मीटिंग हुई, मतलब कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं आए थे, लेकिन जो हमारे सुरक्षा सलाहकार है वो सब गए थे। किन किन देशों के? 4 देश के सुरक्षा सलाहकार आए थे। कौन कौन? इंडिया, इंडिया तो होगा ही होगा, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव, और उसके बाद है मॉरिशस। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार ये तो कोलंबो में हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, ये हुआ कोच्चि में। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलती करने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। कोलंबो सिक्योरिटी समिट कहाँ पे हुआ? कोच्चि में हुआ। कोई दिक्कत? हाल में ही एक देश ने क्या किया है, जो वर्क फ्रॉम होम है इसको कानूनी बैकअप प्रदान किया है कि लीगल है ये। तो किसने ऐसा किया है? कौन सी सरकार है? नीदरलैंड। ठीक है ना, नीदरलैंड ने बोला है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नीदरलैंड ऐसे कर भी रहे थे, लेकिन अब कानूनी अधिकार भी प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो कि इंग्लिश वाले में नहीं दिया था, हिंदी वाले में दिया था, तो हमने साथ में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मैड्रिड समिट हुआ था। नाटो का हर साल सम्मेलन होता है, इस बार कहाँ पे हुआ? मैड्रिड में हुआ। मैड्रिड कहाँ पे? स्पेन में हुआ। 28 से 30 जून के बीच हुआ। ये 32वां कॉन्फ्रेंस था, ये भी हमें पता चल गया। इसमें जो मेंबर कंट्री तो 30 है, वो तो आए ही आए, उसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड भी आया जो कि मेंबर कंट्री नहीं है। अब नाटो का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं,
अब देखो, लड़ाई जो हो रहा है अभी रसिया यूक्रेन में, उसका एक पॉइंट ये भी था कि नाटो में उन यूक्रेन को जोड़ना था। तो आप बोलो किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि नाटो अपना एक्सपेंशन कर सकती है? यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 10, नाटो का आर्टिकल 10 है यहाँ पे। स्टेट दैट मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूरोपियन स्टेट इन ए पोजीशन टू फर्दर प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटी कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी ऑफ नदर्न नॉर्थ अटलांटिक एरिया। ठीक है ना, तो यानी एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे आर्टिकल 10 लिखा हुआ है। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन है जो कि ज्वाइन किया? ये है मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया 2020 में ज्वाइन हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, टोटल अभी 30 मेंबर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली क्या हुआ, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा। अपने एक स्कैंडल था ना, देखो कोविड के समय में सब कुछ बंद था, उस समय ये पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो और भी कई चीज़ों का स्कैंडल इनका आया है, जिसके कारण इनको अपने ही पार्टी में, देखो इनकी अभी भी पार्टी मेजॉरिटी है, लेकिन इनके पार्टी ने ही इनको निकाल दिया, इनको बोला कि आप रिजाइन कर दो। एक चीज याद रखिए, जब भी हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें ये सब आता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इवन ये वाला पार्ट आता है। ये वाला पार्ट नहीं आता है, ये अलग देश है, नॉर्थ आयरलैंड पार्ट आता है इसका। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है इंग्लिश चैनल। उसके अलावा ये है आयरिश सी, ये तो हमें पता है, नॉर्थ सी ये है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इनको शॉर्ट डेड कर दिया गया। कब? जब ये अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, ये 68 साल के थे। जापान 4 आइलैंड से मिलके बना है। 4 आइलैंड में कौन कौन है? होकाइडो आइलैंड सबसे नॉर्थ में है, होन्शु आइलैंड, उसके बाद शिकोदू आइलैंड और क्योंसू आइलैंड। होन्शु आइलैंड सबसे लार्जेस्ट है, ये बात याद रखिए, होन्शु आइलैंड सबसे लार्जेस्ट है, होन्शु आइलैंड सबसे लार्जेस्ट है। किसीदो फूमियो अभी इसके प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल है टोक्यो, हम सबको पता है। जापानीज एन इनका कैपिटल है। और इनका जो नेशनल डाइट इनको बोलते हैं, मतलब जो इनका पार्लियामेंट है ना, उसको डाइट बोलते हैं, DIET। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? यूनाइटेड नेशन की 6 ऑर्गन है, हमें पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, अभी आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 से भारत परमानेंट मेंबर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत अगस्त 2021 में एक बारी चेयरमैन भी बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये बात है, हर 1 महीने में एक चेयरमैन बनते हैं, 1 महीने के लिए होता है। और 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2023 तक ये मेंबर रहेंगे। 2 साल के लिए रहते हैं ना, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, और नॉन परमानेंट मेंबर को वीटो पावर नहीं होता। वीटो पावर सिर्फ किसको होता है? वो जो 5 मेंबर है, जो परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो पावर होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है ना, फूड के बारे में, सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, कि पौष्टिकता वगैरह का स्टेटस। तो बोल रहे हैं कि अभी दुनिया में लगभग 2021 में 828 मिलियन लोग क्या है, ये हंगर से इफेक्टेड है। ठीक है ना, और माल न्यूट्रिश्ड पीपल, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इंडिया में कितना है? लगभग 224 मिलियन। चलिए नेक्स्ट है, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कॉपरेशन साइन हुआ है। किसके लिए? रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट में इसमें स्पेशली क्या है? लिथियम की बात की है, स्पेशली लिथियम की बात की गई है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है लिथियम का। तो लिथियम के बारे में आराम से क्वेश्चन पूछा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिथियम का कौन करता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद एलन मस्क ने क्या किया है, जो ट्विटर के साथ जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद इंडिया को सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को का। इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को टू द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज
जो होती है वो भी यूनेस्को डिक्लेयर करता है। इंटेंजिबल हेरिटेज ये भी यूनेस्को डिक्लेयर करता है। उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ये भी यूनेस्को डिक्लेयर करता है। यूनेस्को बहुत सारे रिपोर्ट निकालती है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है यूनेस्को को। यूनेस्को के द्वारा भारत को लगभग कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। उसके बाद एक रिपोर्ट आया एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स। ये कौन निकालती है, एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक। इसने सिंगापुर को पहला स्थान दिया कि किसी का मतलब सस्टेनेबल, कौन कितना सस्टेन करने वाला सिटी है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और बेंगलुरु को 14वां स्थान दिया। उसके अलावा इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल है, मतलब थे मोहन सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है नए मिलिट्री कमांडर। कहाँ का, यूनाइटेड नेशन का जो मिशन होता है ना, हर देश में, कई देशों में जहाँ पे दिक्कत है, सूडान का जो मिशन है वहाँ पे इनको नए मिलिट्री कमांडर चुना गया है इनको, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जुलाई में बस इतना ही है। और हिंदी में मैं देख ले रहा हूँ कोई ऐसा है जो नियुक्त किया गया हो गया। उसके बाद यूनेस्को वाला हमने देख कर, एलन मस्क वाला, विश्व खाद्य सुरक्षा वाला हमने देख लिया, जापान के प्रधानमंत्री, स्वीडन फिनलैंड हो गया। तो हमने हिंदी में जो 2-3 एक्स्ट्रा था वो भी डिस्कस कर लिया, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश को साथ में लेकर रखता हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा छूटे ना, ठीक है ना। आपका या हिंदी लिए हो इंग्लिश लिए हो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में भी दोनों में समझ में आए। आप अपना फीडबैक देते रहिए कि और क्या करें, क्या आप चाहते हो दोनों टेक्स्ट को सामने रखें, तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ, बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 9582062485 इस पर मैसेज करते हैं, कोई भी डाउट हो 5, ठीक है ना। कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी कोर्स खरीदना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। हमारे कई सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे क्राउन जीएस, घटना चक्र बहुत फेमस, घटना चक्र का प्रीव्यू पूर्वावलोकन वाला नहीं आती है जो 5 किताबें है, उसको हम डिस्कस करें। एनसीईआरटी हम अभी शुरू किए हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी सारा 6 to 12, ठीक है, आप जिस क्लास का करें परचेज कर सकते हो। बीपीएससी का बहुत फेमस कोर्स, क्योंकि अभी बीपीएससी का टाइम हमें पता नहीं है, अभी भी 2 महीने बचे हैं, आप आराम से पूरी तैयारी कर सकते हो। 67th का जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा था मेरे कोर्स का, वो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो उस पर आप आराम से रिलाई कर सकते हो कि मेरा क्लियर हो जाएगा। और अब हम क्या करें, उसी में बीपीएससी का जो मेंस का पोर्शन है उसको भी जल्दी से कवर करने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जो कर ले, थोड़ा थोड़ा कर करके जितना हमारा हो जाएगा प्रीलिम्स में के बाद हमारा उतना ज़्यादा आसानी होगा कवर करने में। तो हम मेंस को भी टॉपिक को जल्दी से कवर करने का कोशिश करें। जो उस ग्रुप में मेंबर है उनके लिए वो फ्री होगा, अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अलग से पैसे लगेगा, ठीक है ना। तो ये आप इस नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हो। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।